નમસ્કાર. ગોંડલની અંદર બનેલો કેસ એને આજે લગભગ 1.5 મહિનો જેટલું થઈ ગયું. હાઈકોર્ટની અંદર કેસ પહોંચ્યો અને શરૂઆતથી જ અમે પણ એ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છીએ, પરિવારજનો પણ એ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે અને સાથે એમના સમર્થનમાં આવતા જે લોકો છે એ પણ એ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે 14 સેકન્ડનો જ સીસીટીવી કેમ? સીબીઆઈ તપાસની માંગ થવી જોઈએ અને એને લઈને જ આજે એક ગ્રાન્ડ માસ્ટર સેફુજી જે છે એમણે એક વિડીયો છે એ બનાવી અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર એમણે મૂક્યો હતો અને એમણે પણ આજ વાત કરી છે અને એ જ આજ અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવાના છે. નમસ્કાર, હું છું ઉમંગ રાવલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત फर्स्ट. सर आपका बहुत ही स्वागत है हमारे गुजरात फर्स्ट डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर. वंदे मातरम उमंग, वंदे मातरम. सर प्रश्न ये है, आज से नहीं, आज ये केस बने हुए जो राजकुमार जाट वाला जो केस हुआ है गुजरात के गोंडल में, आज उसको लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया. हम भी बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से, सभी लोगों से. पहले तो बात आपसे ये सर जाननी है कि आपको इस केस के बारे में किस प्रकार की जानकारी मिली और कैसे मिली? तो मेरी एक टीम है उमंग, हमारे फैन क्लब्स बोलते हैं, मैं उनको परिवार बोलता हूँ. ये मेरे को फैन वाला समझ में नहीं आता है. या तो आपका लोग परिवार है, ये फैन हमें लगता है कि हम सब बराबर है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि हम सब बराबर हैं. तो जब हम सब बराबर है तो मैं सबको बराबरी का अधिकार मानता हूँ, सम्मान देता हूँ. तो हमारे कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो इंस्टाग्राम पे, उसके लिए हमारी एक टीम है, वो मैनेज करते हैं. और उसमें हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो चीज पूरे दुनिया दिखा रही है ना, उसकी कभी चर्चा नहीं करना. जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है वो लाइए, क्योंकि हमें उनकी आवाज बनना है जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. तो इसलिए उसमें क्लब में हमारे जो, जिसको उन लोगों ने नाम दिया है, उसको हम लोग मिट्टी फैन क्लब बोलते हैं या ग्रैंड मास्टर शिपुजी फैन क्लब करके हैं, जो चीजें हैं उस पर आई ये चीज. और मुझे कल पता चली, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ बाहर और मैं जनरली इससे दूर रहता हूँ थोड़ा चीजों से. काम कुछ ऐसे होते हैं, 18 घंटे उसमें चले जाते हैं. तो जैसे ही वो एक हमारी जो टीम के इंचार्ज है, उनने बोला कि गुरुजी इस पे किसी ने कोई बात नहीं करी है. और फिर मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने देखा तो एक उनके पिताजी का कहीं पर रोते हुए किसी को, एक बच्ची को कुछ बता रहे थे वो यूट्यूब पर. मैं इससे आगे बढ़ूं, मुझे धन्यवाद करना है आपका भी, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके अलावा किसी ने ये बात नहीं रखी. जब मैंने आज 2-3 चीज जब आपने शेयर की, एक एडवोकेट है, उनने मुझे पूछा कि सर आपका नंबर शेयर करना. तो मैंने, देखो मैं तो जनरली नंबर पर रहता नहीं, मैंने टीम का नंबर दिया, फिर हमने कनेक्ट किया. आपका और जितने लोगों ने इसकी आवाज उठाई, स्पेशली जो बच्चे यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर हैं, सीधी बात है साहब. तो मुझे वहां से पता चला और मेरी जिम्मेदारी है, मतलब मैं सो नहीं सकता हूं, ये मेरे जमीर पर है, मेरी जिम्मेदारी. मुझे वहां से पता चला, मैंने तुरंत रिएक्ट किया. वीडियो रिकॉर्ड किया था लगभग रात को 2:30 बजे और वो सुबह डाला गया, क्योंकि मैं अपनी टीम को भेजता हूं, क्योंकि मैं जहां पर हूं यहाँ पर इंटरनेट से मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. और 2:30 बजे रात को मैंने करके उनको दिया. मेरे ख्याल से उन्होंने सुबह डाला होगा, जो आप लोगों तक पहुंचा. जो बिल्कुल जी सर, आपने वीडियो बनाया और आपने ये वीडियो के अंदर बहुत सारी बात कही. उसमें से एक बात निकल कर ये सामने आ रही है कि आप बोल रहे हैं कि जो पुलिस है वो जो एविडेंस, मतलब जो सीसीटीवी दिख रहे हैं, उसको मिटाने की जो कोशिश है वो कर रही है. मतलब हम भी यही कह रहे हैं कि 15 सेकंड का सीसीटीवी. आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आज 1 महीने से ऊपर हो गया, 15 सेकंड के ऊपर का सीसीटीवी अभी तक सामने नहीं आया है? तो यहाँ पर 2 चीजें आती है. एक चीज क्लियर करना पड़ेगी, गुजरात पुलिस बहुत कैपेबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन हुई है. पहले हम 2 पक्ष की बात करते हैं. आपका सवाल ये है कि मैंने क्यों सोचा, ये परिवार, पिता बोल रहा है एक बच्चे का, उनका स्टेटमेंट है, अगर आपको याद हो, क्योंकि उन्होंने उस क्लिप में देखा, वो ये कहते हैं कि हमारा जांच करवा लीजिए साहब, हमारा नार्को टेस्ट करवा लीजिए. अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं. हाँ बिल्कुल जी, हमारी चैनल पर भी बोले थे उनके तो पिता. आप एक बात बताइए, एक बाप, यार मैं बाप हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं बोलता हूं एक भाई के तौर पर आप खुद सोचिए, वो व्यक्ति झूठ क्यों बोलेंगे? पहला प्रश्न तो ये था. उनका क्या होता है ना, कभी कोई क्राइम होता है तो उसके पीछे एक चीज होती है, उसको बोलते हैं इंटेंशन, जिसको इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस. तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, उनके पिताजी का जो स्टेटमेंट है उसको कोट कर रहा हूं मैं. हाँ, जिस दिन कोर्ट कह देगा मैं उस दिन कह सकता हूं पुलिस के बारे में, लेकिन जब कोई मैटर सब जुडिस होता है, जब कोई बात होती है, क्योंकि इस पे एक बार बताइए, कॉमन चीज है, इसी पर सब क्यों सवाल उठा रहे हैं कि सीसीटीवी. अरे कोई गुजरात कोई ऐसा कोई स्टेट नहीं है, गुजरात में टेक्नोलॉजी बहुत हाई है. गुजरात पुलिस का सर्विलेंस वन ऑफ द बेस्ट सर्विलेंसेस में आता है पूरे भारत के अंदर. उनकी जो सीआईडी है वो बहुत पावरफुल सीआईडी. उसका उदाहरण देता हूं,
कई ऐसे अटैक हुए हैं पुराने जिसमें गुजरात पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर, सीबीआई के साथ मिलकर, एनआईए के साथ मिलकर बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन का उसका निदान किया है समय के अंदर। तो वही गुजरात पुलिस है जो इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपोज कर देती है। तो फिर वो गुजरात पुलिस के पास से 15 सेकंड का क्लिप कैसे आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, जब उनके पिता ने कुछ कहा तो मुझे ये बात वैलिड लगी, यह सवाल उठना चाहिए। क्यों? इल्जाम लगाना एक बात है, उनके पिता इल्जाम थोड़ी लगा रहे, उनके पिता ये कह रहे कि हमारा मानना यह है। आज एक व्यक्ति यार जो पाव भाजी बेचते हैं, उनकी आवाज ही कोई नहीं बात कर रहा है। तो अगर वो बाप बोल रहा है, समझो बाप बोल रहा है अपने औलाद को जिसकी लाश उसको इतने दिन बाद मिली, बिल्कुल, और सभ्यता के साथ सबसे बड़ी चीज देखना, उस व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूं, उस पिता का। मेरे जैसा कोई होता पगला गया होता, पागल हो गया होता, पता नहीं क्या क्या कर दिया होता। लेकिन वो अलग चीज है ना, उस व्यक्ति पे आप सोचो, अगर आपके घर में मेरे घर में ये बात हुई होती ना तो पारा खोया जाता। लेकिन उस व्यक्ति ने रोते हुए, वो व्यक्ति बिलखते हुए ना, बहुत भावुक हुए, मुझे इतना गुस्सा आया था उस बात को देखकर। वो व्यक्ति क्या सवाल कर रहा है? उनके 3-4 ही तो सवाल है ना। पहला सवाल उनका क्या है कि साहब क्यों नहीं पुलिस ने हमारी एफआईआर ली? अच्छा एक बात बताइए, आप भी इतने दिन से दिखा रहे हैं ये चीज, उनके पिता ने यही कहा ना कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमारा टेस्ट करा लीजिए। बिल्कुल, आपने भी दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया। दूसरी बात, उनका प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है कि ये बताइए कि जब डेड बॉडी, यार ये तो कहीं पर भी ना, वो लावारिस बच्चा थोड़ी है, डेड बॉडी अगर किसी की मिलती तो आपको तो तुरंत बताना है। कोर्ट्स है, कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, आर्टिकल्स है, संविधान है हमारा। मतलब एक परिवार के, उसको आप बताइए जब लाश मिली होगी, डेड बॉडी, उसको किस स्थिति में देखा होगा, 4 दिन में क्या हालत हो जाती है डेड बॉडी की, लाश। फिर तीसरा सवाल क्या है कि जो पोस्टमार्टम कह रहा है, उनके पिताजी का सवाल कितना वैलिड है। और बहनों में भी ये बात बताई कि जो पोस्टमार्टम है, और यही कोर्ट में अपील की गई है, यही हाई कोर्ट में केस गया है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 226 में गया होगा, यही बात है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो पिटीशन हुई है इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। यही मेरी तकलीफ थी और यही मेरा गुस्सा है, और यही मेरी बात है। क्यों ना गुस्सा आए, क्यों ना क्रोध आए, जब मैं सबको परिवार कहता हूं ना, मेरा घर है ये, मेरा ये घर है भारत। आपके ऊपर कुछ होगा मुझे बाकी की गारंटी नहीं, ये आदमी हमेशा बोलते आया है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हर चीज से, हर झंडे से ऊपर तिरंगा है, हर धर्म से ऊपर राष्ट्र है मेरा। आज वो बच्चा आपका और हमारा सबका भाई है। जब हम कहते हैं ना भारत एक है हमारा, आर्टिकल 14 हम सबको बराबरी का अधिकार देता है, उस बच्चे के ऊपर क्यों इन्वेस्टिगेशन है? तो यहां पर मुद्दा है एक थाने का, एक पुलिस स्टेशन का। जो लोग पूरी गुजरात पुलिस को गलत कह रहे हैं वो भी गलत है। ये वही गुजरात पुलिस है जिसकी एटीएस बहुत स्ट्रांग है, ये वही गुजरात पुलिस है जिसकी क्राइम ब्रांच बहुत स्ट्रांग है। इनने बहुत बड़े बड़े केस ट्रेस किए। हो सकता है ये बात ऊपर तक पहुंच नहीं रही है, जो मुझे समझ में आया है, और पहुंचेगी तो ये गुजरात पुलिस सक्षम है। और जो भी जिम्मेदार है, कोई थाना इंचार्ज होगा जिसने किसी से पेपर लिया होगा डर में, या जो भी होगा वो हो जाए, इन्वेस्टिगेट होगा। मैं आखिरी तक खड़ा हूं। तो ये मेरा, मैंने उनको सुना था इसलिए मैंने उस पर कोट किया उसको। सर बीच में एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, पुलिस ने जब ये घटना घटी तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो वहां के है राजकोट के, उन्होंने बैठकर ये बोल दिया था कि कुछ नहीं हुआ था, वो गुम हो गया था, निकल गया था घर से, कोई किसी ने मारा नहीं है, और डेथ ऑफ एक्सीडेंट, मतलब लग्जर के साथ उसका टक्कर हुआ और उसकी डेथ हो गई। ये बात पुलिस ने तो बता दी थी। देखिए, पुलिस का स्टेटमेंट, पहली बात, मैंने जो आप बोल रहे हैं, मेरे पास अगर ये स्टेटमेंट आता तो मैं अपने वीडियो में कोट करता। मैं ये कहता कि पुलिस के कप्तान ने ये बात कही है। एसपी की अगर बात करें तो वो एक आईपीएस अधिकारी, बहुत जिम्मेदार पद होता है, किसी भी एक जिले का कप्तान कहा जाता है। तो अगर उनने ये बात कही तो उनने इस बात की कही होगी जो उनकी पुलिस ने, वहां पर जो लोग हैं उनने इन्वेस्टिगेशन की, करेक्ट? ये उनका अधिकार है। उनने जो इन्वेस्टिगेट किया उनने एज इट इज कोट कर दिया। लेकिन यहां प्रश्न क्या आ रहा है? यहां सवाल यह नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, यहां सवाल यह कि क्या परिवार इससे संतुष्ट है। उनने जो कहा है वो उनके हिसाब से सही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई वो सही है। लेकिन क्या यह चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कानून है, उसको आर्टिकल 226 है, 226 है, जिसके अंदर रिट पिटीशन दायर की गई होगी। तो परिवार अगर सहमत नहीं है, देखिए पुलिस को भी हमको समझना पड़ेगा हायरार्की। पहले थाने लेवल पे होती है बात, थाने लेवल पे होने के बाद थाने लेवल से ऊपर आती है बात, वो जाती है जोन लेवल पे जाएगी, जोन लेवल के ऊपर फिर जिले लेवल पे जाएगी, फिर स्टेट लेवल पे जाएगी, फिर सेंटर में जाएगी। और इन सबको इंक्वायरी करने के लिए इनका गार्जियन कौन है? उसी के लिए विधानसभाएं बनी है ना, उसी के लिए संसद बनी हुई है। तो अगर कोई चीज यहां गलती होती है तो इसको रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जिनको चुना जाता है, वो कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से। तो अगर एक ब्यूरोक्रेट ने, अगर एक कप्तान ने कुछ कहा है
तो मैं ये कहूंगा कि कप्तान साहब के पास वो जानकारी है जो उनके थाने ने पहुंचाई है, करेक्ट। यही चीज उनको कोर्ट में जाके साबित करना पड़ेगी। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा उनकी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? इसीलिए शायद परिवार गया है और इसीलिए इस चीज को चैलेंज किया गया है कोर्ट में। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी वो कोर्ट में साबित करना पड़ेगी। अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई होता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में वो जो सीबीआई की चार्जशीट आई, अगर कोर्ट इसको मान लेता है तो ये कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा। लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। यहां दो मैटर है, इन्वेस्टिगेशन पर सवाल नहीं उठ रहा है, मैटर है अगर परिवार भी ये बात मानता तो ये तो केस ही नहीं था ना। परिवार कह रहा है, जो पुलिस कह रही है, परिवार कह रही है, दो अलग अलग बातें हैं। जी सर, आपने एक वीडियो में ये भी एक बात रखी है सामने कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर होता, कोई क्रिकेटर होता, कोई अभिनेता होता तो अच्छे से जांच होती और देश भी कहीं ना कहीं रोष में दिखता, क्योंकि कई सारे वाक्य और घटनाएं हमने देखी है कि कई जगह पर कुछ होता है तो पूरा देश सपोर्ट में आ जाता है। लेकिन न्याय प्रणाली और तंत्र जो काम करते, पुलिस से लेकर आईएएस हो या आईपीएस कक्षा में, जहां पर भी, तो देश में हर किसी को समानता का अधिकार है, उसी प्रणाली पे चलते हैं। आपको क्यों ऐसा लगा कि ये श्रमजीवी परिवार से, मतलब सामान्य घर से आ रहा है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा है? वो तो इसमें पहली बात तो इस पे डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सूरज रोज उगता है, चंद्रमा रोज उगता है, हवा चलती है, सांस आप लेते हैं, ये क्या है? ये कंसिस्टेंट है और ये नेचर है, नियम है, आज नहीं हमेशा से ये रहा है। ताकतवर व्यक्ति के पास बहुत सारी सोर्सेस होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर ये एक आईएएस आईपीएस ये सिविल सर्वेंट का बच्चा होता, अगर ये बहुत बड़े किसी अधिकारी का जो राज्य का प्रमुख होता, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर मैं बात करूं, अगर किसी बहुत बड़े कंपनी के मालिक का बच्चा होता, अगर ये किसी बहुत बड़े उद्योगपति का बच्चा होता, अगर ये किसी नेता का बच्चा होता, आपको नहीं लगता अभी तक शहर में आग लगा दी होती आधे लोगों ने? यही तो मुद्दा है ना साहब, कि कानून से बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है? अगर मुझ तक मेरी एक टीम है पूरी, मेरे लोग हैं जिनका काम ही है रिसर्च दिन रात करने का ना, जो मेरे तक बातें आती है तभी तो मैं बात करता हूं उस पर। मेरी पूरी की पूरी लीगल टीम है, कानून की पूरी टीम है, जहां पर 12 लॉयर्स हैं। क्योंकि मैं जिस प्रकार की बात करता हूं, रोज ना रोज में कानून का चलता रहता है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम सच बोलते हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते साला। क्यों? क्योंकि अपन को बहुत सीधी सी बात है, ये भाई आए होता ना तो छाती पे छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह साहब और अब्दुल हमीद जैसे को पहन के बात नहीं कर रहे होते साहब। इसको पहनने का ना बहुत बड़ा सम्मान है, मेरी जिम्मेदारी है। इनने इस राष्ट्र के लिए प्राण नहीं दिए थे कि जहां पर एक आदमी को न्याय आसानी से मिल जाता है और दूसरे की आवाज तक नहीं सुनी जाती है। इसके लिए नहीं क्रांतिकारी 7,20,000 क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्र के लिए ऐसी नहीं जान दी है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो कानून ड्राफ्ट कर रहे थे, जो उनने सलाह दी थी बाबा साहेब अम्बेडकर को, ये क्या था साहब? उस समय जब चीजें लिखी थी समानता की, मैं समानता के लिए बात कर रहा हूं। अगर किसी अमीर की औलाद, अच्छा एक बात बताइए, चलिए बाकी सब छोड़ देते हैं, गुजरात में अगर किसी बहुत बड़ा पैसे वाले की बात, उसके घर में अगर कुछ होता, क्या बात कर रहे हो साहब? यहां पर तो किसी की गाय गुम जाती है, किसी का कुत्ता गुम जाता है, किसी की गौ माता तो कोई पालता नहीं है हमारे देश में। हमारे जैसे परिवार हम लोग किधर हैं जो गौ माता को पालते हैं, लेकिन कईयों की भैंसें, आपको याद है ना, भैंसें गुमी तो न्यूज बन जाती थी। उसके बाद किसी का कुत्ता को कोई ने कुचल दिया है तो कुत्ते पे, मैं डॉग से मेरे को कोई वो इतना नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि बड़े इंसान की घर में छत गिर गई तो उसकी खबर बन जाती है, उसके घर पैर मोच गया एक एक्टर का। मैं भी तो इंडस्ट्री में हूं ना, मैं भी एक्शन डिजाइनिंग करता हूं, मैं भी एक्शन कोरियोग्राफर, मैं गुरु हूं, मेरे शिष्य जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये बॉलीवुड की खबर होती, मुझे बॉलीवुड से ऊपर सोचना पड़ेगा। मेरे स्टेटमेंट में आपको क्या लगता है मजाक की चीज है? मैंने क्या रिस्क लिया है? मैं एक जो वहां पर विधायक बैठा हुआ है, मैंने उसके खिलाफ ये बात करी है। मैंने ये कहा है कि अगर उसका नाम परिवार ले रहा हो तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने ये बात कही है। क्या मेरी दोस्ती नहीं टूटती है लोगों से? लेकिन क्या बॉलीवुड में कुछ लोगों को बुरा नहीं लग सकता? लग सकता, लेकिन राष्ट्र पहले की काम पहले है। राष्ट्र मेरे लिए, अगर यही चीज किसी क्रिकेटर के साथ होती है, ठीक है, आप बताइए न्यूज नहीं चलती। मैं कह रहा हूं आप तो अलग है ना, आप तो रीजनल लेवल पे आप अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, आप अपने रीजनल लेवल पे जितना कर सकते हो स्टेट लेवल पे आप कर रहे हो। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको चरस बोलने से फुर्सत मिले ना मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को, तब तो कुछ बताएंगे इस देश के बारे में। अच्छा, पिछला कौन सा डिबेट हुआ था, चलो मैं बताता हूं क्यों मैंने सवाल उठाया। चलिए 3 सवाल आप दबा के चलाओ इसको, मेरे को दे देना, मैं चला लूंगा। मेरे पास भी ऊपर वाले की कृपा से जितने करोड़ों जो प्यार करते हैं ना, जो इस देश को अपना मां मानते हैं,
वो है। एक बात, 3 सवाल है मेरे। पहला प्रश्न ये है, पिछली बार कब कोई डिबेट हुआ पूरे भारत के सभी बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के जहां पर यह बात हुई है कि यदि कोई बलात्कार करता है तो उसका लिंग काट दो और उसको कैपिटल पनिशमेंट दो? कोई बात नहीं करता। मैं 15 साल 20 साल से ही बात कर रहा हूं। दूसरा ये बताइए, करेक्ट, दूसरा सवाल मेरा यह है, कौन सा ऐसा डिबेट था जहां पर यह बात हुई कि हमारी समस्याएं हैं, हम बच्चों को रोबोट ना बनाएं? जो एजुकेशन माफिया है भारत का, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास की किताबें 10,000 रुपए में आ रही है, इस पर कोई बात नहीं होती है। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत करके बेचारा अपने बच्चे को एक स्कूल भेजता है, बर्बाद कर रहे हैं उसको। ये माफिया है स्कूल का, पूरा का पूरा एजुकेशन माफिया है। ये माफिया के खिलाफ कौन सा डिबेट हुआ? ठीक है। तीसरी बात, दूध वाले पे आपने बिल लगा दिए हैं और दारू धड़ल्ले से पूरे देश में बिक रही है। बताओ ना, जितने राज्यों में दारू बंद है उधर पे भी ब्लैक में बिक रही है। अब ये सब बातें हैं, यहां पर देखो, ये इस पर डिबेट नहीं होगा। 2 चीजें इसमें, एक ये हो सकता है फटती है इनकी, फटती है सबकी। क्यों फटती है? क्यों फटती है पता है? अबे मेरे को एग्जाम क्या लगा लोगे? बहुत देखे तुम जैसे बाहुबली, सुनो, लिमिटेड है तुम्हारा वक्त। सबसे बड़ा ना मेरा महाकाल, मेरी महाकाली, मेरी भगवती बैठी है, मेरा निर्णय करने वाली मेरी चामुंडा माँ है, मेरा महाकाल है। इंसान में इतनी ताकत नहीं कि हम घबरा जाए। ऐसे बहुत देखे बाहुबली आए और डर रहे होते, हम अपनी आवाज भी नहीं उठाती। एक बात बताइए, भारत में सेलिब्रिटी गिनने आओगे, इन्फ्लुएंसर गिनने आओगे, ब्लू टिक वाले कितने लोग होंगे अंदाज से आपके हिसाब से? 1 करोड़ होंगे कम से कम। 1 करोड़ तो होंगे। हाँ, आराम से। एक माँ के लाल में दम नहीं थी इस पे आवाज उठाने की। चलो आपके गुजरात में तो चल रही थी ना ये न्यूज, राजस्थान में तो चल रही थी ना। चल रही। एक बात बताइए, विधायक को, एमएलए को क्यों चुना है आपने? उसकी ये जिम्मेदारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र में ये बात राज्यसभा में उठना चाहिए, लोकसभा में उठना चाहिए, विधानसभा में उठना चाहिए। और जो भी गुनहगार है, अच्छा इसको छुपाए, जो ये बात है इसको छुपाए क्यों गया? क्योंकि इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं इन्वॉल्व था। तीसरा मेरा प्रश्न क्या है, दूसरा क्या था कि ये दल्लों पे बात नहीं हो रही है, जो ये माफिया, एजुकेशन माफिया, दारू माफिया है, चरस माफिया, गांजा बेच रहे, बच्चों को बर्बाद करे। और तीसरा मेरा बड़ा प्रश्न है, ये बताइए पिछली बार हमने कब ये बात की कि बच्चों को स्कूल छोड़ो, बच्चों को रोबोट मत बनाओ, आने वाली पीढ़ियों को हम स्किल देंगे, हमें रोजगार देना है। सरकार नहीं दे सकती है रोजगार, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। तीसरा डिबेट इस पर क्यों नहीं होता कि जनसंख्या नियंत्रण करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जनसंख्या नियंत्रण, बहुत जरूरी है भारत के अंदर। और उसके साथ साथ समान कानून सबके लिए। और उसमें भी एक पॉइंट यह है, बच्चों को क्यों नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा गुरुकुल बंद हो गए भारत में। बिल्कुल। और ये प्राइवेट स्कूल हर महीने नई मान्यता मिल जाती है, ऐसा क्यों भाई? तो कहीं ना कहीं सब मिले हुए ना, इस पर डिबेट नहीं होगा, लेकिन हम आवाज उठाते रहे। इसीलिए मेरा गुस्सा आया था कि जिस पर डिबेट होना चाहिए उस पर तो हो नहीं रहा है। आपने मुझसे संपर्क किया, मैं कहीं पर भी रहूं दुनिया के कोने में, मेरे टीम ने बोला मैंने बात करूंगा। आप एक बात बताइए, आपने प्रयास किया, हम साथ में है ना, हम साथ में, हमारे पास क्या है? अपनी आवाज है। अच्छा, मीडिया के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, आपके पास कोई आर्टिकल 19 आपका ही है, आर्टिकल 19 मेरे पास भी है। अब आप इसका उपयोग कैसे करते हो हम भी देखते हैं ना। अच्छा, इसके बाद हमने जो किया, इसके बाद देखते हैं कितनी चर्चा होती है। और बड़ी बात यह नहीं है कि सिर्फ चर्चा होती है, बड़ी बात यह है न्याय जब तक नहीं मिलेगा ना, आपका और मेरा ये बोल बच्चा नहीं है, बकैती मीडिया आइडिया ना कुछ काम का नहीं है। हमें और आपको ना सही लोगों को सही बात पहुंचाना पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। यहां बात ही आती है ना, कोई भाजपा की बात करेगा, कोई कांग्रेस की बात करेगा, कोई समाजवादी की, कोई आम आदमी की। अबे ये बच्चा गरीब का है, वोट दिया इसके बाप ने, उसने जाके तब सरकार बनी है। पार्टी कहां से आ जाती तुम्हारे लिए यार? पार्टी से ऊपर उठो ना, देश पहले। सवाल यह समझ नहीं आता, आपका बच्चा जाता तो आप क्या करते? ताकतवर होते तो गोली मार देते, या कानून हाथ में ले लेते, या वकील के पास चले जाते, अरेस्ट करवाते। गरीब आदमी कहा जाए साहब? लोग बोलते गुस्सा करते हैं, आता है बे, दम है, मुझे इसलिए गुस्सा आता है, और मैं उसके लिए गुस्सा कर रहा हूं। इलेक्शन आता है तो यही नेता पग में गिरगिट की तरह आके बोलते हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। फिर जब वक्त आता है परिवार के साथ खड़े रहने के लिए तो कोई भी नहीं दिखता है। नहीं, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। सोशल मीडिया और जो आप कर रहे हो, जो छोटे मीडिया हाउसेस, ध्यान रखना, अपने आप को कमजोर मत समझना। वक्त होता है दोस्त, समय होता है। दुनिया की सबसे छोटी गोली 9mm की होती है, इतनी सी। समय होता है और निशाना होता है। आज जो आप कर रहे हो ना, इतिहास ध्यान रखना। एक छोटी सी कहानी सुनो आप। एक चिड़िया थी, एक चिड़िया ने एक घर जल रहा था, तो चिड़िया ने, वो पानी चोंच में भरती थी और डालती थी,
तो सब जो जानवर था, बड़े बड़े जानवर थे, वो खड़े होकर देख रहे थे, ताकतवर जानवर थे। तो उसने बोला, बेवकूफ, तेरी चोंच के पानी से थोड़ी उसके अच्छे आदमी का घर की आग बुझेगी। तो चिड़िया ने मालूम क्या बोला था? चिड़िया ने कहा था कि सुनिए, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि खड़े होकर देखने वालों में। बिल्कुल। आप और हम वो चिड़िया, हम मालूम है, हम वो गिलहरी है। जब भगवान प्रभु श्री राम का राम सेतु बन रहा था ना, तो हम वो चिड़िया है, हम वो गिलहरी है जो रेत लगा के और राम सेतु बनने में अपना प्रयास कर रही थी। मेरे लिए, आपके लिए माँ है यार। एक बार बताओ, पैसा आप कमा लोगे ना, आपकी नौकरी है, लेकिन अच्छे काम से भी तो कमाया जा सकता है ना। आप सच बोल के भी तो पैसा कमा सकते हो ना। और पैसा कमाना नहीं कमाना वो आपको अधिकार है, आर्टिकल 19 में। आप जो मर्जी का काम है, कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, आप कर सकते हैं। मुझे मुद्दा ये लग रहा है, एक बात बताइए, क्या पुलिस के ऊपर किस प्रकार का प्रेशर रहा होगा? क्या उस पुलिस वाले के बच्चे नहीं होंगे? कुछ तो इसमें कहानी गड़बड़ सी दिख रही है, जो परिवार बोल रहा है। एक बात बताइए, अगर ये पुलिस वाले का ही बच्चा होता, खुद कल्पना करिए आप, अगर ये पुलिस वाले का ही बच्चा होता, तो क्या दबता मैटर? और बाकी छोड़ दीजिए, छोटा मोटा भी नेता होता ना, छोटा मोटा नेता जो अपने आप को अभी नेता के साथ फोटो होगी, जिसकी 4-5 नेताओं के साथ जिसकी फोटो होगी, वो भी ना बड़े बड़े नेताओं को फोन करके, ये बेचारे गरीब कहां जाए साहब, वो अगर ठेला 4 दिन नहीं चलाएगा तो उसके घर में राशन कैसे आएगा? बेटियां हैं उसकी। आप ये बताओ ना, गरीब आदमी क्यों तैयारी कर रहा है? वो बच्चा, एक बात बताओ, वो बच्चा कल कलेक्टर बनता, वो कप्तान बनता, मान लीजिए यूपीएससी में नहीं होता, तो पढ़ लिख के ज्ञान हासिल करके कम से कम वो स्कूल में शिक्षक लगता। पढ़ा लिखा बच्चा, बचपन से लेके आगे अपनी पूरी जवानी तक टॉपर रहा वो बच्चा। वो तो चरस नहीं ले रहा था, वो तो गांजा नहीं ले रहा था, कोई गलत काम में नहीं था, कोई गलत काम नहीं करता, किसी पब में नहीं मिला था। एक बात बताइए, अगर यही तो राष्ट्र की धर्म, सब राष्ट्र है क्या? फिर राष्ट्र है क्या जमीन का टुकड़ा है? मां है यार। कई लोगों के लिए राष्ट्र, मेरी श्रीमती जी ने एक बात कही थी 15-10 दिन पहले, कि कई लोगों के लिए राष्ट्र सिर्फ मातृभूमि है, मतलब मातृभूमि है, और कुछ लोगों के लिए मातृभूमि है। बहुत फर्क है साहब हिंदी में। मेरे लिए मात्र नहीं है वो बच्चा ना साहब, आपका मेरा सबका गया है। जिस दिन हम महसूस करेंगे ना इस बात को, मैं क्रोध में भी हूं, भावुक भी हूं। क्यों? असहाय सा महसूस होता है साहब। आज हमारे हाथ में डंडा होता ना, भगवती की सौगंध, मेरे हाथ में अगर पावर होता ना, मैं कांप जाती इनकी रूह है कि कभी किसी गरीब की औलाद को हाथ मत लगाना। क्योंकि बद्दुआ नहीं, उसको ना कानून से भी डरना चाहिए। बद्दुआ तो इतनी बुरी लगेगी इसके पीछे जो भी होंगे ना। और मैं कहता हूं, इन्वेस्टिगेशन हो ना, कल को ये साबित हो जाए कि उसका एक्सीडेंट में हुआ, तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं कहूंगा ये बात कि हमें जो उनके माता पिताजी कह रहे थे उनका शक गलत था। लेकिन ये तो कोर्ट का काम है ना साहब, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है परिवार जो परिवार के जो सवाल है, परिवार के आरोप नहीं है, परिवार के प्रश्न है। इसमें दो फर्क है। परिवार प्रश्न कर रहा है साहब, और प्रश्न करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। और प्रश्न करने का अधिकार अगर वो भी छीन लोगे तो फिर क्या जीवित है हम? तो मैं उनके साथ हूं, यही है। सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि जी, आपको न्याय के लिए किस प्रकार की अपेक्षाएं है इस केस में, और साथ ही साथ परिवार के साथ कैसे और किस प्रकार के आप सपोर्ट में रहेंगे? हर प्रकार के, उनकी जो उनका भाई उनके लिए कर सकता, तो उन बेटियों के लिए मैं जो कर पाऊंगा करूंगा। मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, उस परिवार के लिए, अगर कानून की गुहार के लिए, अगर उनके पास फीस नहीं है कोर्ट की, मैं खड़ा हूं उनके साथ। अगर उनकी बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुछ लगेगा, मैं खड़ा हूं। अगर उनकी बच्चियों के विवाह के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल रहूंगा। ये इंटरनेट पे बहुत बाद में आए, हाथ पैर मुंह बहुत बाद में चला है, हाथ पैर बहुत सालों से चला रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। ये ना बोलने के पहले 1 लाख बार सोचते, नशा नहीं करता हूं साहब, न दारू पीता हूं, न गांजा सौंफ सुपारी खाता हूं। पूरे होशो आवाज में रात को 2:30 बजे भी वीडियो किया था। उस बच्चे के परिवार के साथ मैं हूं। जो उसकी जिम्मेदारियां थी परिवार के तौर पर, उस बच्चे के तौर पर, मुझसे, मेरी औकात के हिसाब से, मेरी हैसियत के हिसाब से, और अच्छी खासी हैसियत है अपनी, जो भी कर पाऊंगा मैं इस परिवार के लिए करूंगा। जुबान है, और आपको वीडियो एविडेंस दे रहा हूं। ना करूं तो आप मेरे खिलाफ वीडियो करवाना, मेरे ऊपर FIR करवा देना कि मैं अपनी जुबान से पलट गया। जब तक जान है ना, जुबान नहीं, जुबान दी मतलब जान दी। उस परिवार के लिए जो कर सकता हूं, मैं दुख तो नहीं बांट सकता ना, उनका बच्चा गया, मैं क्या दे पाऊंगा, मेरी औकात क्या है, मैं क्या उनको मुआवजा दूंगा। लेकिन जो कर सकता हूं, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, उन बहनों के लिए कुछ कर पाऊंगा करूंगा, उस माँ के लिए कुछ कर पाऊंगा तो करूंगा, उस भाई के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊंगा जिसका बेटा गया तो मैं करूंगा। दूसरा, मैं मेरे सिर्फ तीन या दो मांग है, 3 भी नहीं, 2। आर्टिकल 142 है, 142 आर्टिकल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 है जिसमें रिट पिटीशन लगती है, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद ले सकते हैं डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहते हैं तो वो डायरेक्ट इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं डायरेक्ट, बगैर किसी की कहे। आपकी क्लिप में अगर इतना दम है तो एक जज साहब बैठ सकते हैं, उनकी एक बेंच हो सकती है, इंडिविजुअली हो सकते हैं। जज साहब
आर्टिकल 32 में अगर कोई मूव करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, जीवन का अधिकार जैसे है वैसे ही अगर कोई किसी के विरुद्ध कुछ हुआ है तो उनको सत्य जानने का भी अधिकार है। इसीलिए तो आरटीआई है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 इसीलिए आया, उसी जजमेंट पे आया था कि अगर आपको जानकारी का अधिकार, मतलब आपको सत्य का पता करने का अधिकार है जो उनका परिवार मांग कर रहा है। तो अगर आर्टिकल 32 में वो मूव करते हैं, वैसा ही अधिकार 142 में एक ऑर्डर हो जाएगा। आर्टिकल 142 में ऑर्डर हो सकता है, उस आर्टिकल 142 के ऑर्डर से सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो सकता है सीबीआई इंक्वायरी के लिए। पहला ये है। दूसरा, लेकिन इसके पहले मैं 2 पॉइंट के पहले एक बात रखना चाहता हूं। गुजरात पुलिस काबिल है, गुजरात पुलिस की सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एटीएस काबिल है। बड़े बड़े केस क्रैक डाउन किए उन्होंने। सोहराबुद्दीन का ले लो आप, बड़े बड़े टेररिस्ट के वाले केस जो थे ना, उनमें क्रैक किया है उन्होंने। अगर आप देख लो, बाटला हाउस वाले ने इंडिया में मदद की थी, इतना बड़ा क्राइम केस था। उसके बाद जितना कच्छ से रिलेटेड, जितना जो एंटी पायरेसी से रिलेटेड है, उसके बाद सबसे बड़े क्राइम बताते हैं आपको, जो गुजरात बॉर्डर की कई बड़े बड़े क्राइम की बात होती है। गुजरात में जो पिछले हादसे हुए थे उसका भी कमाल का इन्वेस्टिगेशन किया था। अक्षरधाम वाली इन्वेस्टिगेशन में यही गुजरात पुलिस जिसने सेंट्रल एजेंसी को साथ में दिया था। गुजरात पुलिस कैपेबल है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, मैंने सीबीआई की मांग की, मैं बताता हूं कैसे हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं गुजरात पुलिस के अगर गृह मंत्री ये चाह लें, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री चाह लेते, गृह मंत्रालय के पास होगा पुलिस डिपार्टमेंट, एक बड़े सीनियर आईपीएस अधिकारी को दे देंगे ना अगर आदेश कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। परिवार के जो जो सवाल है उन सवालों को नोट डाउन, यार कुछ नहीं, कोर्ट में जो कॉपी दी है वही परिवार के सवाल है, उन परिवारों के जवाब ढूंढना है। पुलिस का काम है, पुलिस बहुत कैपेबल है गुजरात पुलिस। मेरे भाई है कुछ, मेरे सीनियर आईपीएस बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी चर्चा हुई है। और मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि सही व्यक्ति तक सही खबर सही समय पर पहुंचती नहीं है। अगर गुजरात पुलिस को एक एसआईटी से काम हो जाएगा, अगर एक एसआईटी गठन कर दी जाती है तुरंत की तुरंत, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट ने डंडा किया तो फिर सबकी लग गई, समझ लो। तो अगर एसआईटी चाहेगी तो तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। मान लीजिए कुछ नहीं हो पाता है, तो 3 ही तरीके। पहला ये हो गया, एसआईटी गुजरात पुलिस कैपेबल है, कर सकती है, आराम से कर सकती है। दूसरी बात यह है कि 32 आर्टिकल 32 है, उसी को 142 में ऑर्डर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 226 आर्टिकल 226 में रिट पिटिशन लगती है हाईकोर्ट में, शायद उसी में इन्होंने मूव किया होगा इनके वकील ने। अब अगर क्या होता है कि वहां से ये हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर दे कि इस पर डीएसपीई एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का एक एक्ट है, उसका सेक्शन 6 के अंतर्गत खुद सीबीआई को स्टेट मांग कर सकती है। तो ना सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ना हाई कोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर राज्य सरकार ये कह देती है कि हमें कुछ तकलीफें हो रही हैं, शायद हो सकता है कोई भी तकलीफ हो सकती है, राज्य सरकार कह सकती है कि सेक्शन 6 में आप आकर ये केस टेक ओवर करिए, और अपना ज्यूरिसडिक्शन ओपन कर देती है राज्य सरकार। तो डीएसपी एक्ट 1946 का जो एक्ट है जिसके थ्रू बनी थी सीबीआई, उस एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि वे इसको टेक ओवर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एक बात, सेंट्रल एजेंसीज को आने का मतलब है यह राज्य का अपमान होना, राज्य के हर नागरिक का अपमान होना। क्योंकि क्या राज्य की पुलिस कैपेबल नहीं है? मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं गुजरात पुलिस को बहुत अच्छे से, मैंने काम किया बहुत सारे लोगों के साथ वहां, वो लोग कैपेबल है। ये बात मान में क्यों नहीं पहुंची? यहां पर मैं दोष एक ही को दूंगा और वो है मीडिया। मीडिया इसका दोषी है सबसे बड़ा। आप या 1-2 के अलावा किसने चलाई ये न्यूज, आप भी बताइए। क्यों नहीं है सेंट्रल मीडिया, भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिस पर एड चलाने के लिए 10-10 सेकंड के लाखों रुपए लगते हैं, वो मीडिया जमीर क्यों बेच के बैठा है? कहां है लल्लन टॉप, कहां है अल्ट न्यूज? बड़ा फैक्ट चेक करता है ना, कह रहे मोहम्मद सुबह, तू बड़ा फैक्ट चेक करता है, करना। कहां गए लल्लन टॉप, कहां गए आज तक, कहां गए डेलियो, कहां है बड़े बड़े चैनल? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और मुंह पे बोल रहा हूं। तुमने क्यों नहीं फोन किया? तुमने क्यों नहीं? एक व्यक्ति और इनका चैनल प्रयास कर रहा है, मैं सम्मान करता हूं आपका। तो यही निदान है कानून में। देखिए, मैं संविधान के दायरे में बात करता हूं, परिवार के कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर होना चाहिए। मैं ये बेवकूफों जैसी बात नहीं करूंगा कि कानून हाथ में ले लो, नहीं, कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता है। जो कोर्ट ऑर्डर देगा, कोर्ट के ऑर्डर का पालन करूंगा। कोर्ट अगर ये कहता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही थी तो मैं उस पर भी बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरे से लाख गुना ज्यादा बुद्धि, और उसके लिए जो जज साहिब, माननीय ऑनरेबल जजेस जो बैठते हैं, उनकी इसी की पढ़ाई है, और मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद सर हमारे साथ। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी जी, वंदे मातरम सर। मिलेंगे फिर, वंदे मातरम उमंग, बिल्कुल मिलेंगे, मैं आपके साथ हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। તો જે રીતે આખી કેસની ઘટનામાં જે પ્રકારે એક પછી એક સમર્થનના સૂર ઉઠી રહ્યા છે, અને મુખ્ય વાત
કે એક ઇન્ફ્લુએન્સર સાથે જ કે જે ફાઉન્ડર છે મિશન પ્રહરના અને ઇન્વેટર છે કમાન્ડો મિટ્ટી સિસ્ટમના એ ગ્રાન્ડ માસ્ટર સિફુજી શૌર્ય ભારદ્વાજ અમારી સાથે જોડાયા હતા અને એમણે બહુ મોટી ઘણી બધી વાતો કરી છે. ગુજરાત પોલીસ બધી જ રીતે સક્ષમ છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધી ઘટનાઓની અંદર જો ઈચ્છા શક્તિ મહત્વની વાત છે એ હોય તો જે પરિવાર આક્ષેપો કરી રહ્યું છે અને એની સામે માત્ર 15 સેકન્ડનો જે સીસીટીવી આવ્યો છે એ જ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે કે જયરાજસિંહના ઘરનો માત્ર 15 સેકન્ડનો જ સીસીટીવી કેમ? જો અકસ્માતે મોત થયું છે એવું જો પોલીસ કહી રહી છે અને વાત જો હકીકત હોય અને જો એ છોકરાને એટલે કે રાજકુમાર જાટને ગણેશ ગોંડલના ઘરની અંદર ગણેશ ગોંડલની હાજરીમાં જેમ તેના પિતા કહી રહ્યા છે જો મારવામાં નથી આવ્યો અને એફએસએલ અને પીએમ રિપોર્ટમાં જે વાત સામે આવી છે 42 જેટલી ઈજાઓ અને કેટલાક ઇંચીસ પ્રકારના જે એને ઘાવ જે થયા છે એ બધી વાત જો તથ્ય વિહીન હોય તો પછી પોલીસ કેમ સંપૂર્ણ સીસીટીવી નથી આપતી એ સૌથી મોટો અહીંયા પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે. નમસ્કાર, ફરી મળીશું આવા જ એક ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને તમારા તમામ સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ્સ અને હેન્ડલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા.